ओके फाइन, सो हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का टॉपिक आपको पता है, जर्नी सेशन। ठीक है, और जर्नी सेशन के साथ साथ आपके जो डाउट्स है ना, वो भी आज मैं पूरे क्लियर करके जाऊंगी। ठीक है, बिकॉज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बताती हूँ। आपको मेरे बारे में तो स्क्रीन में शेयर है। ठीक है, मेरा नाम भारती कुशवाहा है और मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और मैं बीटेक मैंने कर रखा है और उसके बाद बिजनेस कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। और इसके साथ साथ ठीक है, आपको जो ड्रीम्स लेके आए होंगे, कोई अपने घर की कंडीशन के लिए इस बिजनेस को करने आया होगा, कोई अब फाइनेंशियली बहुत वीक होगा इसलिए बिजनेस करने आया होगा, कोई किसी का रीजन होगा कि मुझे आईफोन मैकबुक वाले टूल चाहिए। ठीक है, कि कोई अपनी लाइफ को हाई स्टैंडर्ड लाइफ में अपना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया होगा। और कोई पर्सन आए होंगे ब्रांडिंग के लिए, और कोई पर्सन ऐसे भी आए होंगे जिन्हें ना आज के दुनिया के अकॉर्डिंग चलना है। आज की दुनिया के अकॉर्डिंग चलने का मतलब है मैम, ब्रांडिंग करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ ड्रीम्स लेके आई थी। ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन अगर मैं बात करूं, तो मैं इसलिए इस बिजनेस में आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली में, जैसे कि मेरी, मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं, हम 7 फैमिली मेंबर। ठीक है, 7 फैमिली मेंबर में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जो बिजनेस कर रहा हो। वही जो दुनिया ने फॉलो किया वही फॉलो करे, तो वही मिला सभी को। तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन था कुछ अलग करने का, और दैट्स वाई मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट के ड्यूरेशन में मेरी जॉब लग गई। और जॉब भी क्यों लगी, क्योंकि देखो मैंने हार्ड वर्क किया। ठीक है, मैं अपनी स्टडी करते करते कम से कम 5-6 ऑप्शन ली थी जहां से पैसे आ सकते थे, और जो मुझे परफेक्ट लगा मैंने वहां से अपना स्टार्टअप किया। तो आज वही ऑप्शन आपके पास है कि आज अगर मैं आपको बिजनेस इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, तो बिजनेस बहुत जरूरी है। आपको समझना, मेरी जर्नी से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो वो ड्रीम मैंने बनाए थे एंड उस वजह से ही मैंने एप्पल टूल, ठीक है, आईफोन 14 प्रो, देन उसके बाद अपना मैकबुक, सेल्फ अर्न कार। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे कार का शौक है किसी किसी को? होगा, बहुत लोगों को होगा कि भाई मेरे फैमिली में, मेरी पूरी खानदान में कोई नहीं है और मुझे खुद के दम पे लेनी है। होगा ना, बहुत लोगों का ड्रीम है। एग्जैक्टली। ओके, तो मेरा भी ऐसा कहीं ना कहीं ड्रीम था, और मैंने वो ड्रीम को लेके मैंने इसमें एंट्री किया था। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं तो देखो, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, और उस ड्रीम को अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज रखा। देखो, मान लो आपका ड्रीम है कुछ अच्छा करने का, कि मैम मुझे अच्छी लाइफ स्टाइल आपके जैसे करनी है, और फिर आपकी एक्टिविटीज कैसी हैं? बताओ, आपकी एक्टिविटीज अलग हैं, ना ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ना आप सीनियर को सुन रहे हो, ना आप टाइम दे रहे हो, और आप बोल रहे हो आपको बहुत बड़ा कुछ करना है। तो ऐसे नहीं होता बड़ा कुछ। बात सही है? आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ना, वो भी उस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, और जब मुझे फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म मिला, तो जैसे आप लोगों को डाउट है, वैसे मुझे भी बहुत सारे डाउट थे। ठीक है, बट मेरे डाउट क्लियर हुए ट्रेनिंग सिस्टम लगाने से। तो अगर आज आप भी इस ट्रेनिंग सिस्टम में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का माइंड में रखना है कि मुझे इस ट्रेनिंग, इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, तो मुझे ट्रेनिंग सिस्टम डायरी पेन के साथ लगाना होगा। हाँ, हर एक पर्सन आता है, वो अपनी जर्नी बताता है, एग्जैक्टली ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, क्या कर पाओ? ताकि ना आप कुछ रिलेट कर पाओ उसकी जर्नी से। और मैंने भी काफी लोगों को सुना था, और मैंने एक एक पॉइंट सभी की जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा, और दैट्स वाई आज मैं ये बनी। ठीक है, तो आज आपके पास वही ऑप्शन है कि आज आप अच्छे वे में, ठीक है, इस बिजनेस को समझें और इस बिजनेस को समझ के स्टार्ट करें। ओके जी, तो देखो करना क्या है, अगर आप ये बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो आज आपको ये जर्नी बहुत कुछ सिखा सकती है। कितने लोग सीखने के लिए रेडी हैं, मुझे बताएं। कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए रेडी हैं? यस है? कुछ लोग हैं, मैसेज करके मुझे बताएं। बताएं, है कुछ लोग सीखने के लिए? एग्जैक्टली exactly. तो बेस्ट है अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, और मैं भी सिखाने के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ मैं रेडी हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी जर्नी को अगर आपने पूरा एंड तक फील के साथ आपने सुन लिया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आप ना बहुत बड़ा कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऑफकोर्स अगर ये लड़की कर सकती है ना, तो मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स है और मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना है। आपका अगर 100% कंसंट्रेशन इसमें रहा, तो मैं बता रही हूँ आज आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो फाइनली हम आज स्टार्ट करते हैं
ठीक है। ऑलरेडी इस बिजनेस में देखो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे आज हम प्रॉपर अर्निंग कर पा रहे हैं, सारा कुछ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लगाई थी। जैसे आज आप ट्रेनिंग का पार्ट बने हो, ठीक है। तो हम वहीं पर अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर होगा कि मैम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या, सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो आईडी बनी है, उस आईडी को आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्टिवेट करना है। आप उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हमने फॉरएवर लिविंग का क्या क्या चीज देखा। आपने फॉरएवर लिविंग को प्लान प्रोफाइल देखा, प्रोडक्ट देखा एंड मार्केटिंग प्लान देखा। तो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो एक मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो पूरी दुकान तो है पर दुकान के अंदर एक प्रोडक्ट है, वो है मोबाइल। तो जो पर्सन उस दुकान के अंदर बैठा है उसको क्या होना चाहिए, मोबाइल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप इस बिजनेस को पूरा समझ रहे हो डियर, तो सबसे पहले आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपका एक शूज का शॉप है, तो आपके वो शूज जो है ना उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस कंपनी के शूज आप बेच रहे हो लोगों को और आप कुछ और ही, ठीक है, आप कुछ और ही यूज कर रहे हो, आपके पैर में कोई कुछ और ही वियर कर रहे हो आप, ठीक है। वहीं अगर हम क्लॉथ का बिजनेस करते हैं तो क्लॉथ में भी यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो जस्ट आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से ना 5-6 क्वेश्चन पूछो कि भाई फॉरएवर के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से। क्वेश्चन पूछो, आपका रिप्लाई आ रहा है, एलोवेरा कितने पॉइंट का है, बी हनी कितने पॉइंट का है, ठीक है, बिजनेस सीसी क्या होता है। क्योंकि देखो ये बिजनेस ना पूरा पॉइंट से स्टार्ट होके सीसी तक में जाता है पूरा। किसमें, पॉइंट और सीसी समझना जरूरी है इस बिजनेस में। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस को समझना है। आप जैसे डेली, आप ये बिजनेस कुछ बड़ा नहीं है, ये बिजनेस जैसे ये है, आपका जो प्रोडक्ट आप मार्केट के यूज कर रहे हो, चाहे आपका मोबाइल का हो, चाहे आपका वियरिंग क्लॉथ का हो, चाहे आप कोई भी चीज, आपको टूथपेस्ट हो, कुछ भी चीज है ना, जो आप यूज कर रहे हो डियर, उस चीज को रिप्लेस करना, ठीक है, एक्सचेंज करना। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो आप ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करो, ताकि आपको अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और अच्छी स्किल्स मिले, ठीक है। फॉरएवर बिजनेस और ज्यादा कुछ नहीं है। फॉरएवर बिजनेस बस यही बिजनेस है कि आप जो भी चीज सीख रहे हो, जो आप देख रहे हो, सीख रहे हो ना, वो आपको एक्सचेंज करनी है। और उससे आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखोगे। आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप चाहे आज स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, चाहे आप जो भी फील्ड से बिलोंग करते हो, मैं आपको बता रही हूँ ये बिजनेस आपको दे सकता है। आप कुछ भी, आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं इस बिजनेस के बारे में, तब भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि आपको अपने बिजनेस की, आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना जरूरी है। तभी जाके इस बिजनेस की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद आप अपनी आईडी एक्टिवेट करोगे और बिजनेस को स्टार्ट करोगे। और जैसा आपको पता है ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट है, लकी हो आप कि आपको जस्ट नॉलेज के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। और नॉलेज के बेस पे आप यहाँ पे आईडी एक्टिवेट करके अपना एएस लेवल डन करोगे और अपने काम को स्टार्ट करोगे, है बेस्ट। अब हम चलते हैं कि इस बिजनेस में अगर आपने किया, अपनी आईडी एक्टिवेट, ट्रेनिंग लगा ली, ट्रेनिंग के बाद अपनी परफॉर्मेंस चेक करवाई सीनियर को कि आपने क्या क्या सीखा, एंड इसके बाद अगर आप आईडी एक्टिवेट करोगे तो आगे क्या, आगे ये है डियर कि आपका सबसे पहले पीसी लेवल क्वालिफाई होगा, जहां पे आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको न्यू जर्नी कमीशन, न्यू ज्वाइनिंग कमीशन मिलेगा न्यू पर्सन से। आप एडवांस बैच में ऐड हो जाओगे। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी जो मुझे मिली थी, जिससे मैंने अपनी जर्नी काफी अच्छी बनाई। एग्जैक्टली मैं आपको अभी दिखाऊंगी जर्नी। मैंने ये सब कुछ ही अपनी अपनी परफॉर्मेंस को मैंने चेक कराया। मैंने अपना पीसी लेवल, अपनी आईडी एक्टिवेट की, पीसी लेवल किया, एएस लेवल किया। इसके बाद मैंने जो अपना एएस लेवल 2 सीसी से, सुपरवाइजर 10 सीसी से, एएम लेवल 60 सीसी से और मैनेजर लेवल 120 सीसी से किया। और यही सेम मैंने अपनी कॉपी में अब मैंने अपनी जर्नी में डुप्लीकेट किया। क्या किया, डुप्लीकेट किया। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, आपकी जो भी जर्नी है आने वाले टाइम में, जो बंदा राइट वे में, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेके, बिल्कुल जिद के साथ ये सेशन लगा रहा है कि उसको अपने आप को चेंज करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे क्या कर लोगे, काम कर लोगे। और बहुत अच्छे लेवल पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो चाहिए, ठीक है जी, हो जाएगा तो, ठीक है। तो आपको अभी मैं जो जर्नी आपको बताने जा रही हूँ,
सच बता रही हूँ, एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में अगर आपने ये सब कुछ फॉलो कर लिया। तो कितने लोग यहाँ पर मुझे मैसेज करके रेडी हैं कि मैम मैं भी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी ट्रेनिंग लगाऊंगा, अच्छी ट्रेनिंग लगाऊंगी और मैं भी आपके जैसे ही सारे लेवल, ठीक है, सारे लेवल डन करूंगा और प्रॉपर तरीके से आपके जैसे मैं अपनी बहुत अच्छी जर्नी बनाऊंगी या बनाऊंगा और आपके जैसी अर्निंग करूंगा। और जैसे मेरे सीनियर मुझे गाइड कर रहे हैं तो मैं भी अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आऊंगा या आऊंगी। कितने लोग चाहते हैं? तब मैं आपको जर्नी शेयर करूंगी। ठीक है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपका डायरी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है वो आपको क्या करना, लिखते जाना। हाँ जी, तो समझ में आया आपको? अब देखो क्या करना है। अब मैं अपनी जर्नी आपको शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बिजनेस को, ठीक है, अब आपको राइट वे में समझनी। अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपनी 3 दिन का नॉलेज बहुत ही हाई लेवल पे लिया और खुद से क्वेश्चन पूछा एंड देन अपने सीनियर को आपने बताया कि मैंने सारा कुछ कर लिया, अब आप मेरी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, मैं इस बिजनेस को करने के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है, आई एम डिजर्विंग वन, और मुझे इसके सारा नॉलेज है, सारा कुछ पता है, मैं अपनी जर्नी बहुत अच्छे बनाने के लिए रेडी हूँ। आप लोग अभी जो भी चीज ना ट्रेनिंग लगाते हो ना वो सब कुछ डेली वीडियो बनाया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी आपकी बनेगी। जब मैं फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाती थी अपनी जॉब में, पहले जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ करती थी, टाइम नहीं मिलता था, पर भी मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग लगाती थी, वीडियो बनाती थी। फाइनली आज मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, मुझे फॉरएवर सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप सो मैं फॉरएवर में मैनेजर तक जाऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी। मैं अपनी बनाती थी, आज आपको भी, अगर आज आप इसका ट्रेनिंग का पार्ट बने हो तो ये आपकी एक पिक्चर बन रही है डियर, ठीक है। बाद में जब रिलीज होगी ना तो लोग देखने वाले ना, अमेजिंग, ठीक है, वो बोलेंगे मैम क्या पिक्चर बनी है आपकी। इसीलिए आपको, आप जो भी चीज अभी परफॉर्म कर रहे हो फॉरएवर की जर्नी में, सीनियर से बात कर रहे हो, कोई पोस्टर आपका बना, कोई भी चीज है, एक एक चीज आप कलेक्ट करते रहो, ये आपकी जर्नी का पार्ट बनने वाला है। और सच बता रही हूँ ये जर्नी आपकी इतनी अच्छी होने वाली, इतनी अच्छी होने वाली ना कि लोग ना इंस्पायर होंगे, होंगे आपकी जर्नी से। चल, तो लोग तो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे, बट अभी आप मेरी जर्नी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो, ठीक है। कितने लोग रेडी हैं प्रॉपर तरीके से कि मैम आई एम सो मच रेडी? कितने लोग रेडी हैं प्रॉपर तरीके से कि मैम आप, आज जर्नी सुन के मुझे अपने खुद के ड्रीम बनाने हैं और बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ ड्रीम बना के मुझे, अब मैं अब आगे के लेवल डन करूंगा, करूंगी और स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी अपनी जर्नी। मैंने भी कभी ऑनलाइन वर्क करने का फैसला लिया था। क्या? मैंने भी कभी ऑनलाइन वर्क करने का फैसला लिया था। आप चेक कर सकते हो, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी, ठीक है। मैंने अपना 2017 से लेके 2021 मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और मतलब कि 20 के लास्ट में ही मेरी जॉब लग गई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, कैंपस आया, मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मेरी जॉब लग गई। अब आपको पता है कि जब जॉब लग जाती है तो हमें लगता है यार बहुत कुछ लग गया, पर जॉब में जाने के बाद आपको रियलिटी समझ में आती है। कितने लोग यहाँ पर जॉब किए मुझे मैसेज करके बताएंगे? कितने लोग जॉब कर रहे हैं या किया है, कोई एक्सपीरियंस है? कितने लोग को जॉब कर रहे हैं बताइए? अच्छा ठीक है, बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो मैंने भी किया था, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी, कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ मैं अपनी क्या, अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, अपनी मैं जॉब भी कर रही थी, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि जॉब तो मुझे सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा। क्योंकि देखो जॉब में, अगर मैं आपको अपने मदर के बारे में बात करती हूँ, मेरी मदर ना पिछले अप्रोक्स 20 से लेके 23 का मतलब ईयर का टाइम हो चुका है और मेरी मदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना यहाँ से एक जॉब और बिजनेस में थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। देखो बिजनेस क्या है और जॉब क्या है। बिजनेस वो है जो आपको 4 साल 5 साल में आपके ड्रीम पूरे करवा सकता है, ठीक है। आज की डेट में बताओ मुझे एक, जो 1990 का टाइम था, 10 रुपए में काम चल जाता था, ठीक है। अभी 2025 में महीने का अगर 1 लाख रुपए आपके घर में आ रहा है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, फादर के पैसे नहीं आपके, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो आप एक एवरेज जिंदगी जियोगे। कितने लोगों के घर में महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है? मुझे मैसेज करके बताइए, कितने लोगों के घर में महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है? यस, कितने लोगों के आ रहे हैं? जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करके बताएं, ठीक है।
अगर आप इसमें प्रॉपर मैसेज में आप प्रॉपर कनेक्टेड रहेंगे ना, तो एग्जैक्टली आपको सारा मीटिंग समझ में आएगा। है किसी के, कोई बताएगा मुझे? नहीं आ रहा ना किसी के घर में? एग्जैक्टली तो सोचो 1 लाख रुपए एवरेज जिंदगी जीने के लिए चाहिए, और वो भी हम नहीं कमा रहे हैं। और 3 से 4 लाख रुपए आपको एक ड्रीम लाइफ के लिए चाहिए। जब हम एवरेज जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो सोच करके देखो हम ड्रीम लाइफ कैसे जिएंगे। ठीक है, और यही कैलकुलेशन ने मैंने उस टाइम में किया था। यही कैलकुलेशन मैंने जब ये बिजनेस का पहला मैंने डिमांड एंड सप्लाई की ट्रेनिंग लगाई थी। ठीक है, जब मैंने इसको समझ में आ गया था कि भारती, अगर मैं जॉब करती रही तो मेरे को 17,000 20,000 रुपए आ रहा, आगे जाके 30-35 आएगा, पर मैं तो एक एवरेज 1 लाख रुपए वाले में भी नहीं आ पाऊंगी। महीने का 1 लाख रुपए वाले में भी नहीं आ पाऊंगी। 3 लाख रुपए कब कमाऊंगी? जिंदगी से चली जाऊंगी, जिंदगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना 80 साल, तब भी नहीं कमा पाऊंगी। और मैं नहीं तो मेरे बच्चे कौन से कमाएंगे? मेरी मदर तो वैसे भी नहीं अर्न कर रही इतना। बात सही है। तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आया था कि अच्छा ऐसा ऐसा है, और इसलिए मैंने डिसीजन लिया था बिजनेस करने का। अब बिजनेस में देखो क्या डिफरेंस है। बिजनेस 50 साल की मेहनत को आपको 5 साल में कंप्लीट करता है, या 40 साल की मेहनत को 4 साल में कंप्लीट करता है। ओके, तो जो आपको 50 साल में ना, जो 50 साल में आपको मेहनत करना है ना, वो आपको 5 साल में करना पड़ेगा। जो आप 50 साल में ना रिजेक्शन आएगा, कठिन लगेगा, स्ट्रगल आएगा, वो आपको 5 साल के अंदर सहना होगा। ठीक है, तो आपको वो सब मिल जाएगा आपको जो 50 साल के बाद मिलने वाला था। कितने लोग अपने अभी रिसेंटली 5 ईयर के अंदर वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, जो उनके माँ बाप 50 साल में भी उनको नहीं दे पाए। ठीक है, जो ड्रीम का ड्रीम रह गया, कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, जो यहाँ पे लिखेगा ना गॉड उसको तथास्तु ही बोल रहा है। हाँ बेटा डन है तेरा। ठीक है, अगर जो लिख रहा है, अब आप देख लो आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेनिंग लगाना, ट्रेनिंग में बिल्कुल कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड रहने से ही समझ में आएगा। ओके, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि भारती, अगर 50 साल की मेहनत अब 5 साल में कर रहे तो 50 साल के जो स्ट्रगल है वो 5 साल के अंदर आएंगे। ठीक है, हो सकता है फैमिली बहुत ज्यादा आपको बोले, बहुत प्रॉब्लम दे आपको, कौन सा बिजनेस चालू कर दिया, क्या मीटिंग लगाती रहती है, क्या है कैसा है। ठीक है, ये सब ऑनलाइन कुछ नहीं बनने वाला, मैंने भी करके देखा था, इसमें कुछ नहीं होता है। बहुत बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, नेबर्स बोलेंगे, खुद डर लगेगा अपने अंदर से। कोई वीडियो देख लिया तो उसमें भी दिमाग खराब होगा। तो चाहे जो हो जाए, मैं टिकी रहूंगी, मैं ट्रेनिंग लगाऊंगी, मैं इसके सारे लेवल हिट करूंगी, और प्लानिंग के साथ अपनी जिंदगी जीऊंगी। और सच में मैं बता रही हूँ, मुझे 3.5 साल का टाइम हो, और 3.5 साल के अंदर जो मैंने सोचा उससे कई ज्यादा मैंने अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रीम बनाई थी। मैं पहले गोल नहीं बना रही थी। ठीक है, मेरे सीनियर ने, जब मैं फर्स्ट ट्रेनिंग लगाई तो मेरे सीनियर ने पूछा कि तुम्हें क्या क्या अचीव चाहिए, अचीव करना। मेरे को बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगा, क्योंकि मैं कभी भी ये बताओ, कितने लोगों के टीचर पूछते हैं कि मुझे बताओ आपको 6 महीने 1 साल 3 साल में क्या क्या चाहिए? कितने लोग मैसेज करके बताओगे मुझे? कितने लोगों से आपने पूछा, या आपसे कितने लोगों ने पूछा? मुझसे तो भाई एक बार पूछा गया था, पता है क्या? 8वीं क्लास में थी, और मुझसे पूछा गया था भारती आगे जाके क्या बनना है? तो मेरा एक आंसर था, मुझे टीचर बनना है। समझे? मुझे टीचर बनना है। क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में देखी थी, मेरी मदर को देखा था मैंने, मैंने सराउंडिंग को देखा था, मैंने अपने स्कूल में देखा था, रिस्पेक्ट टीचर में ज्यादा है। तो मेरा आंसर था मुझे टीचर बनना है। इसके बाद लाइफ में किसी ने कोई ड्रीम नहीं पूछे, सबने यही बताया कॉलेज। अच्छा, मेरे सीनियर है, उन्होंने यही बात बोली थी, अच्छा अब तो कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, क्या करोगे? मैंने कहा कि अब देखते जॉब, हाँ सही है जॉब ढूंढो, और अच्छे अच्छे कैंपस की तैयारी करो, तुम तो बहुत अच्छे डिजर्व करते हो, मिल जाएगी। पर किसी ने ऐसे बिल्कुल फैला के पूरा अलग अलग सेग्रीगेट करके मुझसे नहीं पूछे थे। और जब पहली बार पूछा सच में यार, कि हाँ यार ड्रीम तो लिखना पड़ेगा, गोल तो लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली में ना मेरे ब्रदर ने, ना मेरी मदर ने, और ना ही मेरी दोनों सिस्टर ने, ठीक है, कभी ड्रीम नहीं लिखे, कभी ड्रीम नहीं लिखे। पर मेरे को क्यों लिखने का मौका मिला? क्योंकि मैंने ऑनलाइन वर्क करने का फैसला लिया था। समझे? मैंने क्या किया था, ऑनलाइन वर्क करने का फैसला लिया था। और आप चेक कर सकते हो, वही फैसले के कारण मैं पहुंची दिल्ली स्टेडियम। ठीक है, दिल्ली स्टेडियम पहुंची, जहां पर बहुत मतलब हजारों में ना भीड़ थी, सैकड़ों में हजारों में ना भीड़ थी। और वहां पर मैंने देखा कि मैंने जो गोल बनाए हैं वो लोगों ने अचीव कर लिए हैं। मैंने आज गोल बनाए हैं, लोगों ने गोल बना के अचीव कर लिए हैं। मैं जो सोच रही हूँ महीने का 1 लाख रुपए तक पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, लोग 3 लाख रुपए तक पहुंच चुके थे, लोग महीने का 7 लाख रुपए भी उठा रहे थे।
मुझे जब सर ने बोला कि गाड़ी कौन सी लेना है, मेरे माइंड में यही क्लियर नहीं कि गाड़ी कौन कौन सी होती है, नाम तक नहीं पता था। बस मामा का मुझे एक पता था, ऑल्टो 800, और एक पता था वैगनर। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सुजुकी की होती है, ठीक है, या हुंडई की होती है, टाटा की होती है, बीएमडब्ल्यू, मतलब कौन सी मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। बस मैंने अपने ड्रीम में ये लिखा था, मुझे लेटेस्ट फोन और लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता था मैक बुक बोलते किसके हैं। मुझे कोई बोलता था मैक बुक, मुझे लगता था ये बुक, ये बुक के बारे में मैक बुक बोलते हैं इसको। मुझे ये नहीं पता था कि ये जो है इसको मैक बुक बोलते हैं, इसको मैक बुक बोलते हैं, ये इस तरीके से अपना स्टार्ट होता है, और इसमें इस तरीके से एप्पल लगा होता है, और इस तरीके से ये अपना मैकबुक होता है। मुझे ये भी नहीं पता था, समझे। तो मैंने ऐसा लिखा था, मैं आपको, आप एएस लेवल जब क्लियर करोगे तो मैं आपको सच में दिखाऊंगी कि जो ड्रीम लिस्ट मैंने बनाई थी वो मैंने अचीव की, और उससे ज्यादा, कई ज्यादा अचीव कर लिया। मैंने उसमें बस इतना लिखा था, मुझे 5G क्या लेना है, ठीक है, और 5G जो है ना बाइक लेनी है, बाइक लेनी है। कार तो मैंने लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि अचीव होगा, ठीक है। बट वहीं पर आप चेक कर सकते हो, मैंने ड्रीम जैसा जैसा सीनियर ने बोलते गए वैसे वैसे मैं ढलती गई, अपने आप को मैं ढालती गई, ठीक है। चैलेंजेस आया फैमिली की तरफ से, क्या काम कर रही है, दो नाव में पैर मत रखो, मत करो। मैंने मम्मी से ना रैंडमली बोला था। पहले तो मैं, मतलब कि मेरे माइंड में बस इतना ही था, देखो यार, पूछो उसी से जो परमिशन दे दे खुशी से, ठीक है। तो मुझे तो पता था कि मेरी मदर कभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस की तरफ है, ठीक है। मेरी मदर गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो उनका माइंडसेट भी उस तरीके से काम करेगा, राइट। तो मुझे भी ये लगा था कि नहीं, मम्मी तो अग्री नहीं करेंगे। पर फिर भी मेरे सीनियर ने बोला एक बार आप बताओ। मैंने बताया उनको, मम्मी का एक ही आंसर था, बेटा दो नाव में पैर मत रखो, आप जॉब कर रहे हो, गेट एग्जाम कर रहे हो, अभी कॉलेज का भी रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी वो मत करो, ठीक है। तो मेरा आंसर यही है, चलो ठीक है मम्मी आप बोल रहे हो तो नहीं करते। पर मेरा माइंडसेट तो क्लियर था, क्योंकि मैंने तो पूछने के लिए बस पूछा था, मुझे तो आंसर मम्मी को ऑलरेडी पता था, ठीक है। और मैंने 7 मंथ तक पूरे अच्छे से अपने आप को ट्रेंड किया, क्योंकि देखो मेरा फाउंडेशन यहाँ पे जितने भी 80-90% लोगों का फाउंडेशन बिजनेस नहीं होगा। कितने लोगों का फाउंडेशन यहाँ पे बिजनेस है, मुझे मैसेज करके बताओगे। कितने लोगों का बैकग्राउंड बिजनेस वाला है, जो आपको हमेशा से इंस्पायर किया हो, बिजनेस करना, बिजनेस करना, बिजनेस करना, बिजनेस में है, कितने लोगों का है, मुझे बताओ। आपका माइंडसेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपके माइंडसेट की, बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। आपके घर में स्टार्टिंग से क्या बोला, पढ़ो लिखो बिजनेस करो, ये बोला था? नहीं, आपको ये लड़कियों को बोला गया पढ़ो लिखो शादी करो, लड़कों को बोला गया पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, यही बोला गया था, बोला गया था। मेरे घर में भी ऐसे ही कुछ बोला गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी मदर खुद नौकरी कर रहे थे, ठीक है, अभी भी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने सीनियर की तरफ मैंने बोला कि भाई मुझे अगर 1%, जो 5% लोग दुनिया में ना अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, मुझे उनके उनके जैसे बनना है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। वो कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे एक्टिविटीज रखते हैं, मुझे सब कुछ जानना है। और मैंने डिसीजन लिया, मैंने जब इसको ज्वाइन किया, 3 दिन ट्रेनिंग लगाया, समझ में आया, जैसे बताया कि मैंने अपना सर्कल बनाया, और बहुत लोगों ने मेरे साथ काम किया, और मेरा 3 महीने का चेक बना। 3 महीने के अंदर अप्रोक्स अप्रोक्स मैंने 20-22 हजार रुपए कमा लिए थे, ठीक है। 20-22 के मतलब अप्रोक्स 30-35 ही हो गए होंगे, ठीक है। तो मैंने कमा लिए थे, और कमाने के बाद मैंने डिसीजन बनाया कि अब मुझे ये सेपरेटली काम करना। मैंने डिसीजन बनाया, और मैं चंडीगढ़ आके महाराष्ट्र से, एमपी से महाराष्ट्र जॉब, और महाराष्ट्र से चंडीगढ़ बिजनेस, ठीक है। डरते डरते डिसीजन लिया था, बिना मदर फादर को हिंट किए कि भाई मैं कर रही हूँ, ठीक है, मैं फाइनली बिजनेस कर रही हूँ, बिना, ठीक है, बिना ये बताए हूँ, ओके। और मैंने फाइनली क्या किया, मैंने फाइनली डिसीजन लेके 3 महीने बाद मैंने फुल टाइम अपने बिजनेस को देना चालू किया, और उसी के 7 मंथ के अंदर अंदर मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। और आप चेक कर सकते हो इन पर्सनालिटी के बारे में, इनका नाम है मनदीप कंबोज, लिख लो कॉपी में, इनका नाम है मनदीप कंबोज, और इनका नाम है हरसिमरन सर। आप अपने सीनियर से बोलना कि मुझे इनकी जर्नी भेज दो, क्या बोलना है, मुझे इनकी जर्नी भेज दो। और मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस तरीके से मैं बहुत ज्यादा मतलब बेताब थी इन सीनियर से मिलने के लिए, इनका गाइडेंस लेने के लिए, कि भाई मुझे भी इनका गाइडेंस है, मुझे बस इनके बाजू में एक बार खड़ी हो जाऊं। ये जितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ये जैसी पर्सनालिटी है, इतनी कम एज में इतना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लोगों के लिए इंस्पायर है, मतलब इंस्पिरेशन है। मुझे बस इनके बाजू में खड़े होना है।
और फाइनली वो दिन आया कि मैंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ और फाइनली उनके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बता दूं। ये जो पर्सनालिटी है मनदीप कंबोज सर, अपना एमबीए करने के बाद महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे थे जॉब से, और मुझे कोई स्कोप नहीं था कि मैं जॉब से कब कर पाऊंगी, तो मैंने डिसीजन डायरेक्टली बिजनेस का लिया। पर ये पर्सन को जब मैंने देखा, ये पर्सन फॉरएवर कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की जो जो उनका जॉब है उसको किनारे करके ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये बंदा 1.5 लाख रुपए इसको आ रहा है, अगले 2-3 साल 5 साल 10 साल बाद 3 लाख रुपए आएगा। ये तो ऑलरेडी एवरेज जिंदगी जी रहा था, इसको हाई क्लास सपने पूरे भी हो जाते हैं इसके, तो ये बंदा क्यों कर रहा है। टॉप एमएनसीज में वर्क कर रहे थे सर। मैंने कहा यार ये बंदा कर रहा है, मैंने देखा इन्होंने क्यों किया, फिर मेरे सीनियर ने बताया कि इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि फॉरएवर के अंदर एक सिक्योरिटी प्लान है। सिक्योरिटी प्लान ये है कि अगर आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, तो आपका सेम मैनेजर लेवल और आपकी सेम इनकम 1 लाख प्लस जो भी आपकी रहती है, ये 60,000 प्लस, मैनेजर की मिनिमम इनकम 60,000 प्लस रहती है। आप अगर अवेलेबल नहीं हो काम करने के लिए या आपकी डेथ हो गई है, तो आपका पूरा बिजनेस आपके ब्लड रिलेशन को, जैसे कि मेरा मेरी मदर को या मेरे अपकमिंग चाइल्ड बच्चे को मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा, सर ने इसलिए ये काम किया था। जॉब में अगर वो 3 लाख या 5 लाख में भी पहुंच जाते, तो मतलब उनको वो जो 3 लाख रुपए भी कमाते तो उनके बच्चों को या ब्लड रिलेशन में किसी को नहीं मिलता। सर ने बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा, इन्होंने इसलिए किया। और मैं आपको बता दूं अभी मनदीप सर को 14 साल का टाइम हो चुका है, सोच करके देखो कितनी अर्निंग कर रहे होंगे। पता है, मिनिमम 3 से 4 करोड़ रुपए का इनने ऑफिस बनवाया है हमारे लिए। अगर यकीन नहीं है ना, यूट्यूब में जाके सर्च करना मनदीप कंबोज सर ऑफिस, जाके सर्च करना एफएलपी, देखना कितना आलीशान ऑफिस है। मैं तो कम से कम 9-10 बार जा चुकी हूँ, और मुझे उसी ऑफिस में सर के थ्रू ट्रॉफी भी मिली थी। बाय फेस बाय नेम सब जानने लगे। सोचो जिनको इंस्पिरेशन माना वो। और वहीं पे सेकेंड वन पर्सनालिटी बताऊं आपको, सेकेंड वन पर्सनालिटी जो है हरसिमरन सर, ये पर्सन भी जॉब से कनाडा जाके, बाहर जाके 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे थे। इनको देखा भाई, बंदे ने कनाडा रिटर्न है, मतलब वहां की नौकरी को छोड़ करके 1.5-2 लाख रुपए छोड़ करके फॉरएवर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या है, कि मतलब लोग, मेरी तो यहाँ जॉब नहीं लगी, लोगों की जॉब छोड़ के लोग फॉरएवर कर रहे हैं। भाई कितनी बड़ी क्लैरिटी ली होगी, मतलब मुझे करना ही करना चाहिए। इतना बड़ा वाई क्लियर किया, और फाइनली वो दिन आया जब सुपरवाइजर बने और उनके थ्रू ट्रॉफी मिली, ठीक है। और उसके बाद फाइनली वो दिन आया, ठीक है, जस्ट सुपरवाइजर के कुछ आफ्टर कुछ मंथ, आफ्टर सम मंथ मैं अपना असिस्टेंट मैनेजर किया। असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो इनकम होती है वो आपकी मंथली इनकम 40,000 प्लस होती है। जब मेरा पहला पे चेक यहाँ पे बना 60,000, 60,000 रुपए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डियर भारती कुशवाहा कॉन्ग्रेचुलेशन। पढ़ो कंपनी क्या लिखती है, कंपनी लिखी है आई कैन एप्रिसिएट द पैशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। क्या आप लोग भी है, क्या आप लोगों के अंदर भी पैशन है, कुछ जुनून है, आपके अंदर भी डेडिकेशन है ट्रेनिंग लगाने का, आप भी डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, ठीक है, आप भी हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड इन्वॉल्व द अचीविंग द फेबुलस माइलस्टोन इन द मंथ ऑफ फेब 2023। वाओ, ठीक है। देन आई एम सो प्राउड ऑफ यू सेटिंग योर साइट्स हाई एंड मेकिंग एवरी एफर्ट टू अचीव दैट गोल। सोचो कंपनी आपको अप्रिशिएट कर रही है। आखिरी में यहां पर आप देखना, आई नो दैट यू विल बी ग्रेट थिंग दिस पोजिशन, ठीक है, एंड आई कैन नॉट cannot can't wait to see the future hold for you, ठीक है। वो वेट नहीं कर सकते इस चीज के लिए। और फाइनली वो दिन आया जब मैंने ड्रीम लेवल डन किया। सोच करो, सोच करके देखो, फेब 2023 एंड मार्च 2023 मैनेजर लेवल डन। सोचो, ठीक है। ये पर्सन है जिन्होंने मुझे ऑनलाइन कॉल करके बताया था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, और वो पर्सन भी बने मैनेजर और मैं भी बनी। क्या अब ये बताओ मुझे मैसेज करके, क्या मेरा डिसीजन ठीक था, मुझे बताओ, क्या मेरा डिसीजन ठीक था? यस, टेल मी, क्या सच में मेरा डिसीजन ठीक था कि मैंने लोगों को जो लाख रुपए कमा रहे हैं उनके बीच में रहने का, उनके साथ एक्टिविटीज बैठने का, उनको देखने का, ठीक है, राइट डिसीजन लिया था मैंने अपना? बिल्कुल लिया था ना, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, जस्ट चेकआउट।
मेरा ड्रीम था, जो मदर ने बोला था 2 नाव में पैर मत रखो, ठीक है, मेरी मदर ने बोला 2 नाव में पैर मत रखो, वो मदर को फाइनली क्या किया, मैंने सो करके दिखाया, ठीक है, कि मम्मी होता है। और मैंने ड्रीम बनाया था कि मैनेजर सेशन ना मम्मी को पहनाना है, और मैनेजर सेशन मिला, मम्मी को मैंने एमपी से लुधियाना बुलाया, लुधियाना सक्सेस डे में मम्मी को दिखाया, और मम्मी ने बोला वाओ, कि यार गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को मैंने दिखाया कि मम्मी 20,000 से ज्यादा लोग आए हुए हैं। मम्मी ने बोला डन है। जो मम्मी पहले बोलते थे करना नहीं है, आज वो मम्मी सजेस्ट करते हैं कि भाई मुझे बताओ कुछ और पर्सन चाहिए, बेटा इनको बिजनेस बता दो, इनकी जिंदगी बनवा दो, सोचो, ठीक है। और फाइनली वो दिन आए जब इतने सारे लोग, ये तो कम ही है, ठीक है, मतलब इतने, मतलब 4,000 से ज्यादा लोगों को मैंने एजुकेट कर चुकी हूँ। जो लड़की ने 0-1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, जिस लड़की को अंदर सेल्फ डाउट था, वो लड़की ने इतने लोगों का सेल्फ डाउट क्लियर करके उनको लेवल अप करवा दिया। क्या बोलती पब्लिक, पॉसिबल है, यू कैन डू इट, यस, कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हो, एग्जैक्टली exactly, कर सकते हो, बिलीव आ रहा है, ऑफ कोर्स यार आप कर सकते हो। बस क्या बताया, कंपनी ने क्या लिखा था, पैशन, पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अलोंग विथ कंसिस्टेंसी। क्या, कंसिस्टेंसी, रेगुलर ट्रेनिंग लगाना, रेगुलर काम करना, यस, यू कैन डू इट, ओके। तो फाइनली आप चेक कर सकते हो, जहां से मैं बिलोंग नहीं करती, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर से है ये, कहा जलगांव से है ये, साकरी से है ये, अपने धुलिया से, ठीक है, ये एमपी से, ये झारखंड से, ये 40 गांव महाराष्ट्र से, और ऐसे अलग अलग स्टेट के लोग हमारे साथ काम कर। एंड फाइनली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो मैनेजर रिट्रीट। आपको पता है मैनेजर रिट्रीट मतलब आप खुद लेवल अप करते हो और अपनी टीम में 2 सुपरवाइजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर बनाओगे। तो आप क्या बन जाते हो, मैनेजर रिट्रीट, आपको बाहर जाने का मौका मिलता है। और कंपनी ने मुझे बाहर डोमेस्टिक ट्रिप दी, और वो ट्रिप क्या था कि 2 नाइट 3 डेज का था, चेन्नई लेके गई थी वो, लीला पैलेस, ओ माय गॉड, मतलब वहां का जो अगर बात करते हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, इतने अच्छी तरीके से कंपनी ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे एफर्ट के लिए हमें इतना ज्यादा, मतलब कि प्रॉपर तरीके से ना 100% इतनी अच्छे से उनने सारा कुछ प्रोवाइड किया कि लगा कि यार यहीं रुक जाते हैं। और वहां से बिलीव बना, भारतीय रुकना नहीं है अभी, ऐसी ना मतलब 1 साल के अंदर 5-5 6-6 ट्रिप क्वालिफाई करनी, और तब से रुके नहीं है, सोचो, ठीक है। आप जाना और आप ना लिख लो, आप जाना और लिखना 2024 चेन्नई मैनेजर रिट्रीट फॉर एवर लिविंग, लिख लो 2024 मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, चेन्नई एफएलपी, ठीक है। और वही आईफोन 14 प्रो, इंस्टा फेम, ये आपको दिख रहे हैं कंट्री सेल्स मैनेजर है, और फाइनली उनके थ्रू आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके एफर्ट के, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज, ये सारा वक्त लगा दूं, सारा वक्त लगा, अपना वक्त लगा, थोड़ा सा वॉइस का क्लियर नहीं आ रहा है, पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से मैंने मैकबुक लिया। मिलेनियर, कितने लोगों को मीनिंग पता है मिलेनियर का, हम बोलते हैं ना मिलेनियर, मिलेनियर सॉन्ग आया हुआ है, मिलीनियर का मतलब होता है 1 साल के अंदर 10 लाख के ऊपर कमाना। और फाइनली जो लड़की कभी सोचती थी कि यार महीने का लाख रुपए कमाना है, मैं वही वाला काम करूंगी, ठीक है, लाख रुपए के ऊपर कमाना सीख गए, ठीक है। एंड फाइनली वो दिन आया जिसको मतलब कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। मैंने अपने बर्थडे में 10 जनवरी 2025 को मैंने सेल्फ गिफ्ट किया अपने आप को वाइट ब्यूटी, ठीक है। जो ड्रीम हम जस्ट सोचते हैं और मतलब देखने से भी डरते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लिखने से भी डरते हैं, और फाइनली वो चीज डन हुई, ठीक है, यू कैन सी दिस, ठीक है। मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई ट्रेनिंग लगाने से, आईडी एक्टिवेट करवाने से, और पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करने से, ठीक है, यस। आपको मेरी आवाज आ रही है, मैसेज करके बताना, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को?
हाँ जी, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो ये ड्रीम। इसके साथ साथ अभी ना सॉन्ग मतलब सिंगिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, आप जस्ट फील करना कि मैं कहाँ से निकली और कहाँ पहुंची। आर यू रेडी? प्ले करूं मैं? वो आपको एक छोटी सी 90 सेकंड की वीडियो में प्ले करूं, पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, पूरा टोटल आपको समझ में आ जाएगा। करूं प्ले? आर यू रेडी? एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट चाहिए भाई इसमें ना। इस वीडियो से पूरा आपको जर्नी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, पूरी आपको जर्नी क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेट्स। ऐसे कोचिंग पढ़ाएगा, ऐसे लाइफ में डिसीजन लिया। ये देखो वो ऑफिस है, उनका बताया, ठीक है, ठीक है, ये भीड़ से आने वाली है 6 अप्रैल को, ठीक है, आप एक्साइटमेंट हो जाओ 6 अप्रैल को। क्या आप सिंगर को मैसेज करोगे 6 अप्रैल को, वो इतनी बड़ी भीड़ देखनी है, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करते? ठीक है, चेक करो कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, ठीक है, कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, करूँगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी, क्या करना चाहिए? बताओ मुझे, मैसेज करके बताओ, करना चाहिए एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली करना चाहिए। तो देखो अभी फाइनली क्या करना है, आपको आईडी एक्टिवेट करना है, ठीक है, और फाइनली आप मार्केट में आप कोई काम करने जाओ तो वहां पर भी आपको पैसे लगाने होते हैं, और अगर आप वहां का प्रोडक्ट यूज करना होता है, सब्जी की दुकान भी ओपन करना है तो आप सब्जी यूज करोगे, सब्जी की दुकान लगाने में इतना पैसा लगेगा, राइट? देखो इतना पैसा आपको लगाने में लगेगा और इतना आपको पैसा आएगा, पर आपको पता है फॉर एवर में आपको नो इन्वेस्टमेंट में आप इतना अर्निंग पोटेंशियल ले सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आईडी एक्टिवेट करनी है, और आईडी एक्टिवेट करके काम चालू करना है। और आप ये स्क्रीनशॉट्स लो, ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। ले लिया सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट्स ले लिया प्रॉपर, ठीक है। अब इस स्लाइड में आपको ना मेरे इंस्टा हैंडल दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर जाके ना जो जर्नी मैंने आपको दिखाई वो जर्नी आप प्रॉपर देख सकते हो कि फॉरएवर में आने के बाद आप कितने मोटिवेट होते हो, आप कितने स्किल सीखते हो, कितने हेल्दी होते हो, कितनी वेल्दी होते हो, आपको सारी जर्नी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बता दिया भारती कुशवाहा 64, आप जस्ट इसमें जाके ना पूरी जर्नी देख लेना, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज भी डाल देना, पर पहला मैसेज अपने सीनियर को डालना, ठीक है, क्वेरी के रिगार्डिंग, ठीक है। जस्ट देखने के लिए क्या क्या बन सकता है तो ये देख लो, ठीक है। एक गर्ल जॉब से निकल करके यहां तक पहुंच सकती हो, ऑफ कोर्स यू डियर, ठीक है। तो डू एक्टिवेट योर आईडी बिफोर योर डेडलाइन। आपको डेडलाइन आपके सीनियर बता देंगे, पर कब? जब आपके 3 दिन का प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल की परफॉर्मेंस बेटर होगी तो, ठीक है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपकी परफॉर्मेंस बेटर है? इफ यस आंसर आता है यस है तो फिर कर डालो, ठीक है जी। चलो तो क्लियर हुआ, डन।